हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। आए आप अच्छे होंगे। मैं महेश परमार द मेडिकल मेंटर। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बायोकेमिस्ट्री, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ पैरामेडिकल, नर्सिंग और फार्मेसी और अन्य जो अपने मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जितने कोर्स होते हैं उनमें बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोस्ट रोल ऑफ द अपन बोल सकते हैं कि फार्मेसी और पैरामेडिकल में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन और बायोकेमिस्ट्री के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और जो अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपन अलग से उनके अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं अपन के बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर बायोकेमिस्ट्री को सबसे पहले मतलब बोलते हैं अपन बायोकेमिस्ट्री के फादर कौन है, ये सब अपन देखेंगे अभी। फर्स्ट अपन जो होता है कि बायोकेमिस्ट्री होती क्या है। तो बहुत सारे बोलेंगे कि बायोकेमिस्ट्री सर ये होती है कि अपन, बायो का मतलब होता है अपने जीव और केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन। हाँ, बहुत अच्छी बात है, यही होता है बायोकेमिस्ट्री का मतलब। बायोकेमिस्ट्री जो होती है अपनी, वो तो एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बोल सकते हैं अपन। अब देख लेते हैं इधर होता क्या है। इधर डेफिनेशन जो इसकी होती है बायोकेमिस्ट्री की, कि डेफिनेशन होती क्या है। डेफिनेशन में अपन देखेंगे कि बायोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। मैंने अभी बोला था आपको कि बायोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ एक साइंस, जीव विज्ञान की एक शाखा है, अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं। दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल। इसके अंदर अपन केमिकल की स्टडी करते हैं। केमिकल सबसे बेस्ट क्या है, बायोकेमिस्ट्री का नाम ही देखिए आप, बायोकेमिस्ट्री का नाम होता है क्या है, इसके अंदर अपन केमिकल की स्टडी करते हैं। इज अ सब्सटेंस दैट वाइटल प्रोसेस अक्यूरिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर मेन क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी अपन करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखते हैं अपन के बायोकेमिकल कोई सी रिएक्शन तो नहीं हो रही, इसकी वजह से अपन ये देखते हैं इसके अंदर। और मोस्ट कॉमन जो अपना सेकंड जो पॉइंट होता है इसमें, इट कंबाइन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। मैंने अभी बताया आपको कि ये कंबाइन होती है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कंबाइन होता है। और एक्सप्लेन हाउ सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कंट्रोल ऑफ बाय मॉलिक्यूल्स। मेन देखिए आप, सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल्स बनता है। अपन बोलते हैं ना अणु, बहुत सारे छोटे छोटे अणु मिलके एक परमाणु, वैसा वैसा वाला सीन है। छोटे छोटे कण मिलके एक अणु बनता है, वो वाला सीन है इसमें। तो एक क्या मॉलिक्यूल्स बनाता है, कंट्रोल बाय मॉलिक्यूल्स। अब देखते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी होता क्या है कि बायोकेमिस्ट्री का नाम आप देखिए कि बायो का मतलब क्या बता रहा है कि जीव। बायो का मतलब क्या बता रहा है कि लाइफ। अब लाइफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपन जीव ही बोलते हैं ना, बायो लाइफ। और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर अपन क्या करते हैं, स्टडी ऑफ केमिकल। केमिकल की स्टडी अपन करते हैं। अपने केमिस्ट्री के अंदर केमिकल की स्टडी अपन करते हैं इसमें। अब इस बायो केमिस्ट्री के अंदर अपनी केमिस्ट्री के अंदर स्टडी ऑफ केमिकल तो कर रहे हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं स्टडी ऑफ द केमिकल बेसिक ऑफ लाइफ। बायोकेमिस्ट्री का पूरा, अगर कोई आपसे पूछ ले कि बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, बायोकेमिस्ट्री की आप डेफिनेशन बोलिए, तो स्टडी ऑफ केमिकल बेसिक ऑफ लाइफ ये भी बता सकते हैं अपन। और जो ऊपर डेफिनेशन है ये भी बता सकते हैं अपन। अगर आपको मतलब ज्यादा बोलना नहीं आता है तो अपन सिंपल सा फंडा है, स्टडी ऑफ द केमिकल बेसिक ऑफ लाइफ, अपन ये बता सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर अपन केमिकल की स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं अपन, सेल्यूलर स्ट्रक्चर और जो अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके अंदर अपन केमिकल की स्टडी करते हैं, तो बायोमोलिक्यूल्स। अब देख लेते फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री कौन है, कि सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री की खोज किसने करी थी ये। तो एक है जर्मन के केमिस्ट थे, जर्मन के केमिस्ट क्या, कार्ल न्यूबेरी। कार्ल न्यूबेरी जर्मन के केमिस्ट थे। यहां लिख रखा है बायोकेमिस्ट्री वाज लॉन्च बाय जर्मन केमिस्ट कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबेरी। कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबेरी, इन्होंने कब बायोकेमिस्ट्री की जो स्टडी करी थी, 1903 में इन्होंने बायोकेमिस्ट्री की स्टडी करी थी। बायोकेमिस्ट्री को बताया था कि बायोकेमिस्ट्री इसमें ये होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट होता है, ये प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, लिपिड्स होते हैं, ये सारी चीज इन्होंने बताई थी हमको। अगर ये सबसे इसमें क्वेश्चन बनता है कि कौन से साइंटिस्ट, तो एक जर्मन के केमिस्ट, साइंटिस्ट क्या, जर्मन के केमिस्ट थे, साइंटिस्ट में जर्मन के केमिस्ट थे। कब करी थी, 1903 में करी थी। और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबेरी, ऐसा भी पूछते हैं, और कार्ल न्यूबेरी, तो अपने को ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबेरी और कार्ल न्यूबेरी, ये अपने को सिंपल सा फंडा है। अब देख लेते हैं अपन की जो बायोकेमिस्ट्री होते हैं, इसका मॉलिक्यूल्स के बारे में अपन देख लेते हैं, ये सारी चीजें अपन देख लेते हैं। आप अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर अपन देखते हैं आगे।
अब हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर इसके स्कोप और बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो डिजीज जो होती है, जो बीमारियां जो होती है, किस मॉलिक्यूल्स के अंदर, कौन सी ब्रांच के अंदर इन चीजों को अपन देखते हैं। बायोकेमिस्ट्री के मॉलिक्यूल्स के अंदर किन कौन कौन सी बीमारियों के बारे में अपने को पता चलता है, ये सभी हम इसमें पढ़ेंगे कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या क्या होता है। फर्स्ट में इसमें देख लेते हैं अपन कि जो इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री है अपनी, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री है अपनी। फर्स्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसके अंदर अपन देखते क्या है कि फर्स्ट में जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर देखते हैं स्ट्रक्चर, देखते हैं इसका कि मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी चीजें अपन देखते हैं और उसके काम देखते हैं कि काम क्या क्या होते हैं। फर्स्ट में है अपना लाइक ए प्रोटीन। प्रोटीन अपन देखते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो देखते हैं अपन। कार्बोहाइड्रेट देखते हैं, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम के बारे में अपन इसमें देखते हैं। इसके अलावा सेकंड जो अपना होता है मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिज्म जो होता है अपना, मेटाबॉलिज्म के अंदर देखते हैं अपन द केमिकल रिएक्शन बाय, इसके अंदर क्या केमिकल रिएक्शन होती है, द केमिकल रिएक्शन बाय विच विच सेल गेट एनर्जी एंड मेक नेसेसरी कंपाउंड। एनर्जी देने का काम करता है मेटाबॉलिज्म, क्या करता है, एनर्जी देने का काम करता है, कंपाउंड को बनाता है, एक सेल मॉलिक्यूलर को बनाता है। और थर्ड जो है इसका जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जेनेटिक, यहां देखिए आप, जेनेटिक, जेनेटिक है, मॉलिक्यूलर। जेनेटिक के अंदर आपको पता है सिंपल से कि डीएनए और आरएनए आते हैं अपने के, डीएनए और आरएनए आए रहे। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, ये क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का 4 पॉइंट देखते हैं। इसके अंदर आपने देखा हो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के अंदर अपन खून और पेशाब की जांच करते हैं, यूरिन, खून और मतलब ब्लड और रक्त की, मतलब ब्लड और यूरिन की जांच करते हैं अपन। हेल्प इन द डिजीज ऑफ डायग्नोसिस फॉर ब्लड एंड यूरिन। क्या है कि ब्लड और यूरिन की जांच से अपने को पता चल जाता है कि आपको कौन सी बीमारी है, कौन सी बीमारी नहीं है, कौन से मॉलिक्यूल कम है आपके, प्रोटीन कम है, सोडियम कम है, पोटेशियम कम है, एसजीपीटी, एसजीओटी, सारी चीजें अपने को इसमें पता चल जाता है। इस वजह से अपन ब्लड टेस्ट कराते हैं। किसमें आते हैं, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के अंदर अपने ये टेस्ट आते हैं। और इसके अलावा जो होते हैं अपने, इसके अलावा जो टेस्ट ये होता है, 5वें पॉइंट जो होता है फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिन। फार्माकोलॉजी मतलब फार्मेसी, फार्माकोलॉजी, क्योंकि फार्मेसी के अंदर बहुत रोल होता है अपने बायोकेमिस्ट्री का। कौन सा कंटेंट, कौन कौन सा वो आते हैं ना, बोलते हैं आपको कंपनी चेंज दे रहे हैं हम, कंटेंट वही है, वो वाला है इसके अंदर के आपका कंटेंट वही रहेगा, ब्रांड नेम चेंज हो जाता है। इसलिए फार्मेसी के अंदर बायोकेमिस्ट्री का बहुत रोल रहता है। फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिन, ये इसके अंदर रोल रहता है। अंडरस्टैंडिंग हाउ ड्रग एक्ट इन द बॉडी, मैंने आपको भी बताया था, ड्रग अपन देखते हैं और हाउ टू बॉडी रिएक्ट करती है कि नहीं करती, इसमें देखते हैं। उसके बाद देख लेते हैं ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की ब्रांचेस कौन कौन सी होती है, ये है ब्रांचेस ऑफ बायोकेमिस्ट्री के। बायोकेमिस्ट्री की ब्रांचेस कौन कौन सी होती है, किस किस के अंदर अपन बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री, स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री जो होती है इसके अंदर अपन देखते हैं स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल कंपाउंड्स, ये सारी चीजें अपन इसमें देखते हैं। स्ट्रक्चर बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या देखते हैं, मॉलिक्यूलर, किसकी स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल कंपाउंड्स, इसकी स्टडी अपन बायोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं। अब सेकेंड पॉइंट जो अपना हो रहा मेटाबॉलिक बायोकेमिस्ट्री। मेटाबॉलिक बायोकेमिस्ट्री के अंदर किसका प्रोडक्शन होता है, अपना स्टडी करते हैं अपन, मेटाबॉलिज्म की स्टडी करते हैं और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। मेटाबॉलिज्म की स्टडी करते हैं और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है किसके अंदर, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक बायोकेमिस्ट्री के अंदर। थर्ड पॉइंट जो होता है अपना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो होती है इसका सिंपल सा फंडा है, जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। इसके अंदर किसकी स्टडी करते हैं, जेनेटिक मटेरियल की। जेनेटिक मटेरियल मैंने भी बताया था, डीएनए और आरएनए, जेनेटिक मटेरियल और इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है इसका, किसका, अपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। थर्ड अपना क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, मैंने भी बताया था आपको, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के अंदर अपन क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, यूज इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। सिंपल सा फंडा है इसका कि अपन ट्रीटमेंट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, बीमारी को बताते हैं अपन कि क्या है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब अपन देख लेते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर कि बायोकेमिस्ट्री की जो ब्रांचेस हो रही है, ब्रांचेस तो अपन देखा, मतलब इसके मॉलिक्यूल्स देखेंगे अपन कि प्रोटीन्स क्या क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म क्या क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। आप एक स्क्रीनशॉट ले लिए फिर अपन देखते हैं।
अब हम देखेंगे इसके अंदर बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो मेन बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो मेन बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, वो भी अपन इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं कि मेन बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं, ये और इसके अंदर किस चीज की स्टडी की जाती है, ये अपन डिटेल में देख लेते हैं। और मेटाबॉलिज्म और एंजाइम दोनों भी इसमें देख लेंगे अपन। फर्स्ट में जो अपना होता है कार्बोहाइड्रेट, पहले देख लेते मेन बायोमोलिक्यूल स्टडी इन बायोकेमिस्ट्री। अभी मैंने आपको बताया था मेन मोलिक्यूल्स अपन देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका काम सिंपल सा फंडा है, कुछ भी नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट अपने पास आता है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से अपने को एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट आया अपने पास में, खाना खाया अपनों ने, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज से अपने को एनर्जी मिलेगा। तो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम होता है। सेकेंड जो होता है इसका प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का काम क्या होता है? बिल्ड बॉडी, स्ट्रक्चर एंड एक्ट ऑफ एंजाइम। बिल्ड बॉडी, बिल्ड मतलब बिल्डिंग, सिंपल सा फंडा है। प्रोटीन का काम क्या होता है? एनर्जी देना है और अपने बॉडी को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना है। स्ट्रक्चर एंड एक्ट ऑफ एंजाइम, एंजाइम का भी एक एक्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। थर्ड है इसमें लिपिड, लिपिड का काम क्या होता है? सिंपल सा फंडा, स्टोर एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करके रखता है। एंड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, एनर्जी को स्टोर करने का काम है लिपिड का। कि कभी आपने 2 दिन तक खाना नहीं खाया, 3 दिन तक खाना नहीं खाया, तो लिपिड क्या काम करेगा? उस एनर्जी को वहां से आप, वहां जो लिपिड्स के पास में जो एनर्जी स्टोर है वहां से आपको एनर्जी देगा, एनर्जी प्रदान करता है। एनर्जी देने का काम करता है कौन करता है? लिपिड करता है। स्टोर एनर्जी एंड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, सिंपल सा फंडा है। जो होता है इसका न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड तो हमने अभी देखा था, आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड का काम क्या होता है कि डीएनए आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस। न्यूक्लिक एसिड जो होता है डीएनए आरएनए को क्या करता है? और कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आपने देखा होगा कई बार ऐसा कि सेम टू सेम शक्ल रहती है मम्मी पापा जैसी, है कि नहीं? पापा के जैसी, मम्मी के जैसी। तो क्या है कि जेनेटिक मटेरियल को कैरी करने का काम करता है कौन? न्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक मटेरियल। और इसके अलावा पांचवा जो पॉइंट होता है अपना, विटामिन एंड मॉलिक्यूल्स। विटामिन रेगुलेट बायोकेमिकल रिएक्शन, विटामिन मॉलिक्यूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या करता है ये? बायोकेमिकल जो रिएक्शन होती है अपनी बॉडी के अंदर, उसको क्या कंट्रोल करने का काम करता है। बायोकेमिस्ट्रिक केमिकल रिएक्शन को भी बढ़ाने का काम भी यही करता है और कम करने का काम भी यही करता है। अब इसमें अपन देख लेते हैं मेटाबॉलिज्म। एक और ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटाबॉलिज्म का काम क्या होता है ये इसमें देख लेते हैं अपन। कि मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स इन द बॉडी टू मेंटेन लाइफ। केमिकल रिएक्शन को मेंटेन करने का काम करता है, बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है, बिल्डिंग जैसा बनाता है अपनी बॉडी को ये, और मेंटेन बॉडी लाइफ, अभी हमने बताया था। उसके बाद इसके टू टाइप होते हैं, मेटाबॉलिज्म के टू टाइप होते हैं, एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का काम होता है अपना बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स मोलिकुलर लाइक ए प्रोटीन। अपने को बिल्कुल एक अपन घर बनाते हैं, इसके लिए अपने को ईंटें, सीमेंट, नींव सब रखनी पड़ती, तो ये इसका काम है एनाबॉलिज्म। इसका काम है नींव रखने का अपना, ये सिंपल सा फंडा है। क्या? बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का काम है इसका, बिल्डिंग बनाने का काम है इसका। और कैटाबॉलिज्म, ब्रेकिंग डाउन मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी। आया सब, माल मसाला बनाया, घर बनाया, माल मसाला दिया, तो क्या इसका काम क्या है? ब्रेकिंग डाउन मॉलिक्यूल्स का काम है इसका, और कुछ भी नहीं। अब इसके अंदर एक और आता है अपना एंजाइम। एंजाइम जो रहता है इसके अंदर, एंजाइम मेन रोल होता है मेटाबॉलिज्म के बाद अपना एंजाइम। सिंपल सा फंडा है कि एंजाइम आता ही है अपना। अब एंजाइम जो अपन देख लेते हैं, बायोलॉजिकल कैटेजिकल करके एक वर्ड होता है, उसमें सिंपल सा फंडा एंजाइम का। एंजाइम बहुत रोल करता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन देखते हैं। अब हम देख लेते हैं क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री के, बायोकेमिस्ट्री के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस इंपॉर्टेंट है ये अपन देख लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंदर अपनी एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री और थैंक यू ऑफ बायोकेमिस्ट्री अपन देखेंगे। अब इस बोर्ड पे क्या अपनों ने क्या क्या लिख रखा है, ये सारी चीजें अपन इस बोर्ड पे अब देखेंगे। फर्स्ट में अपना क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री होता क्या है?
डायग्नोसिस ऑफ डिजीज लाइक डायबिटीज, लीवर डिसऑर्डर, किडनी फेलियर, हार्ट डिजीज। बायोकेमिस्ट्री के अंदर अपन डिजीज को डायग्नोसिस करेंगे। कौन कौन से डिजीज? हार्ट फेलियर, लीवर फेलियर, किडनी डिजीज, ये सारी की स्टडी अपन किसके अंदर करेंगे? बायोकेमिस्ट्री के अंदर करेंगे। बायोकेमिस्ट्री के अंदर ये सारे टेस्ट अपन परफॉर्म करते हैं, अपने को पता चल जाता है कि क्या फेलियर है क्या नहीं, टेस्ट के रिजल्ट से अपने को एक्यूरेट पता चल जाता है। सेकेंड पॉइंट अपना होता है हेल्प मॉनिटर ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस। हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोकेमिस्ट्री अपने लाइफ टाइम में बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा फंडा है। थर्ड पॉइंट यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन रिसर्च। हेल्प इन बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री, फार्मेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री। इसके अलावा जो होता है अपना न्यूट्रिशन रिसर्च में भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी बायोकेमिस्ट्री। अलग अलग रिसर्च चलती रहती है, आपको पता ही है कि अलग अलग रिसर्च चलती रहती है, इसलिए न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है अपना एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री अपन अप्लाई कर रहे हैं, किस चीज के ऊपर अपन अप्लाई कर रहे हैं ये भी देख लेते हैं। मेडिसिन, अब मेडिसिन में अपन अप्लाई कर रहे हैं, कैसे अप्लाई कर? अंडरस्टैंडिंग डिजीज मैकेनिज्म, डिजीज के हिसाब से अपन इसको टेबलेट देते हैं, क्या है? मेडिसिन। सेकेंड है अपना न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या होगा ये देख लेते हैं अपन। आइडेंटिफाई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड देयर रोल्स। आइडेंटिफाई करते हैं अपन कि उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए कि नहीं चाहिए, टेस्ट लगेगा अपन पता करते हैं तो न्यूट्रिएंट चाहिए कि नहीं चाहिए। और थर्ड है इसका फार्माकोलॉजी, फार्मेसी अपन देखते हैं इसमें कि फार्माकोलॉजी क्या है क्या नहीं है। फार्माकोलॉजी में देखते हैं स्टडी ड्रग मेटाबॉलिज्म, ड्रग की अपन स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर। अभी हमने बताया था फार्माकोलॉजी अपन ड्रग की स्टडी करते हैं, ये आता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, अब इसमें बहुत सारे बोलेंगे इंजीनियरिंग कहाँ से आ गई। जेनेटिक इंजीनियरिंग का सिंपल सा फंडा है और कुछ भी नहीं है कि इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड एंड रेसिस्टेंस, मॉडिफाइड जीन्स एंड बिनेट पर्पस, बोल गया, मॉडिफाइड जीन्स है जेनेटिक पर्पस के लिए भी बताया था जेनेटिक इंजीनियरिंग। पांचवा पॉइंट इसका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बायोकेमिस्ट्री का, क्या है? इंप्रूविंग क्रॉप यील्ड एंड रेसिस्टेंस। बायोकेमिस्ट्री के अंदर अपन इंप्रूव करते हैं, कौन सी फसल खराब हो गई तो इसके लिए कौन सा अपन उसको ड्रग देंगे, मतलब कौन सी दवाई देंगे, सारी चीजें अपन इसमें देखते हैं। अब हम देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बायोकेमिस्ट्री को अपन थैंक यू बोलते हैं। किस हिसाब से थैंक यू बोलेंगे कि बायोकेमिस्ट्री इज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ साइंस। बायोकेमिस्ट्री इज ए फाउंडेशन ऑफ लाइफ साइंस। बायोकेमिस्ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमारी लाइफ साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में कि बहुत मतलब माता पिता जैसा अपन बता सकते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस एक ऐसा टॉपिक है या ऐसा है अपने लाइफ के लिए, बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए, और इंस्टा पे हमने पेज बनाया है द मेडिकल मेंटर करके, आप शेयर करिए। थैंक यू। मैं महेश।